कमल जी, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये हिंदू जो राम, कृष्ण, शिव की वंशज हैं, गौरी, शंकर, सीताराम, इन पूरी परंपरा के वंशज हैं, शास्त्र हैं, उनको ये नहीं समझ आता कि एक धर्म गुरु को किसी कंगना रनौत का, किसी नरेंद्र मोदी का, किसी फिल्म स्टार का, कभी किसी नेता की क्यों जरूरत पड़ गई आखिर? संदीप भाई, हिंदुओं के साथ ना बड़ी बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ी दुर्दशा है हिंदुओं के साथ। क्योंकि हिंदू जो है वो अक्सर इस बात पे चल रहे हैं कि देखो फलाने आदमी ने ऐसे कह दिया तो ऐसे कर लेते हैं। मुझे मेरा पड़ोसी बोलेगा कि एक काम करो, घर की मूर्तियों को निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, तो मैं घर की मूर्तियों को निकाल के पीपल के पेड़ के नीचे रख दूंगा। कोई बोलेगा यूट्यूब पे कि एक काम करो, ऐसे खड़े हो जाओ, उत्तर दिशा में खड़े हो जाओ और सुबह सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो ये जो चमत्कार वाली जो चीजें हैं ना, कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस पे लोग जो है वो काफी चले जाते हैं। अब इसमें एक इलीट वर्ग जो हिंदुओं का है, वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है। वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, वो उसका माइंड जो है वो धार्मिक इतना नहीं है, लेकिन वो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है। तो अगर कोई उनको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो चाहे वो उस हेल्थ बेनिफिट को स्पिरिचुअलिटी में रैप कर दे, चाहे वो उस हेल्थ बेनिफिट को वेगनिज्म में रैप कर दे, मतलब जैसे चाहे वैसे उसके ऊपर लबादा उड़ा दो और फिर हिंदू उसी के पीछे चल लेंगे। बहुत सारे हिंदू जो है उन्होंने पका हुआ खाना छोड़ दिया है, ये सोच के कि शायद कच्चा खाने से हमें हेल्थ अच्छी मिल जाएगी। अब इसमें बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारी चीजें आप कच्ची खा लोगे। तो हमारे यहाँ तो बहुत बहुत विकसित पाक शास्त्र था, तो हम उस पाक शास्त्र को भूलते जा रहे हैं कि भाई जब मिठाई खाओ तो बूंदी के लड्डू बनेंगे तो उसमें काली मिर्च डलेगी, वो उसकी एसिडिटी को रेगुलेट कर देगी। तो हिंदुओं को उनके शास्त्रों से दूर कर दिया जाता है, और इसमें इस तरह के जो बाबा हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने एक्सपोज किया ही है। आप देखिए, जग्गी कहता है कि उसने शास्त्र कभी नहीं पढ़े। मतलब आश्चर्य है। मैं आपको एक ना योग वशिष्ठ की थोड़ी सी एक लाइन लेता हूँ कि रामचंद्र जी के मन में दुविधा आ जाती है कि हमें क्यों ये संसार भोगूं, सब कुछ तो नष्ट होने वाला है, एक दिन हम मरने वाले हैं, सब चीज आता है। तो विश्वामित्र बैठे हैं और वशिष्ठ बैठे हैं। विश्वामित्र कह रहे हैं राम के अंदर का ये भाव बहुत अच्छा है, ये जो इनका भाव है, लेकिन ये भाव इसलिए पैदा हो गया कि शास्त्र का कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आया। तो हे वशिष्ठ, आप इनको शास्त्र से बताइए, तो उनका इसपे रामचंद्र जी का कॉन्फिडेंस जो है, फिर रामचंद्र जी को सही दिशा मिल जाएगी। भगवान राम को भी शास्त्र से गाइड लेने के लिए विश्वामित्र कह रहे हैं। और जब बाली का वध करते हैं रामचंद्र जी, तो बाली कहते हैं आपने किस आधार से हमें मारा, हम और आप तो लड़ नहीं रहे। तो रामचंद्र जी मनुस्मृति शास्त्र का आधार लेते हैं। लेकिन ये जग्गी कह रहा है, ये आचार्य प्रशांत कह रहा है, ये शास्त्र पढ़े नहीं, लेकिन हिंदू इनके पीछे भेड़ बकरी की तरह दौड़ रहे हैं। संदीप जी, मैं जैसे आपने योग वशिष्ठ से उदाहरण दिया, मैं भी आपको एक उदाहरण देता हूं। तो मैं तो टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं। आजकल के बीटेक के जो बच्चे हैं ना, आप देखेंगे वो किताबें नहीं खरीद रहे। वो क्या करते हैं, इस वाले यूट्यूब चैनल से ये देख लो, इस वाले यूट्यूब चैनल से ये देख लो, इस वाले ब्लॉग से ये पढ़ लो। तो बच्चे जो हैं वो इधर उधर से थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के और वो पूरा इकट्ठा करके और बीटेक का पेपर दे देते हैं। आप देखेंगे, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस के बारे में तो स्पेशली कह रहा हूँ, ये बीटेक कंप्यूटर साइंस जो बच्चे कर रहे हैं उनके पास अच्छी बुक्स नहीं मिलेंगी। अब अच्छी बुक्स ना मिलने के कारण उनका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है, तो वो उसी यूट्यूबर को मान लेंगे। वो किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि बुक में भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस के लिए वो बुक पढ़ोगे जो सी प्लस प्लस बनाने वाले ने लिखी है, स्ट्रॉस ग्रुप ने लिखी है, तो आपको पता है उसके पीछे का माइंडसेट पूरा पता चलेगा और आपको उस लैंग्वेज पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उस प्रोग्रामिंग पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हम लोग टेक्नोलॉजी के यूजर बनते जा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के क्रिएटर नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो शास्त्र हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको पढ़ते नहीं है। यही चीज हमारे साथ स्पिरिचुअलिटी में हो रही है कि हम जो है, क्योंकि हम अपने आध्यात्म से रिलेटेड पुस्तकों को नहीं पढ़ते, तो हमारे दिमाग में एक एक वो है ही नहीं सही, मतलब नीर चीर विवेक नहीं बन पा रहा है। और हम ऐसे बाबाओं की स्ट्रेंथ ही ये है कि हमने शास्त्र नहीं पढ़े। ये बॉलीवुड वाले लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े, ये उनकी स्ट्रेंथ है। ऐसे बाबाओं का यही यही मेन वो है, जिस दिन वो शास्त्र पढ़ लेंगे उस दिन वो क्रॉस क्वेश्चन करने लगेंगे। अगर कोई बच्चा बुक पढ़ता है तो वो यूट्यूब बनाने वाले को क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं, इस वाली बुक में तो ऐसा नहीं लिखा, आप ऐसा कैसे कह रहे हो। तो जिस तरह से आप हर जगह पे बुक का रेफरेंसेस देते हो और आप बुक पढ़ने को एनकरेज करते हो,
बहुत सारे ज्यादातर यूट्यूबर्स जो है वो बुक पढ़ने को एनकरेज नहीं करते। वो ये कहते हैं कि देखो मैं बोल रहा हूं और मैंने वहां से पढ़ा है, ये मेरा ज्ञान है। और तो वो दूसरों को बता तो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि दूसरे उस ज्ञान को कैसे ले सकते हैं। और हमने शंकराचार्य के कोर्स में ये जाना है कि शंकराचार्य जो है उन्होंने कहा था कि अगर शास्त्र और शंकराचार्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो गो विद द शास्त्र, शास्त्र को आप फॉलो करो। तो सही ये बात है। चीज है। मैं तो जग्गी को समझने के लिए मैंने जग्गी को ऑफिशियल बायोग्राफी भी पढ़ी, मैंने उसको छोड़ा नहीं। आपको आश्चर्य होगा, वो जो अशांत है, आचार्य अशांत, उसको समझने के लिए मैंने उसकी सारी पुस्तकें मंगवाई है, सारी पुस्तकें अपने पैसे खर्च करके 3200 रुपए की पुस्तकें मंगवाई है। तो मैं तो आलोचक को भी पढ़ता हूं कि मैं देखूं तो सही ये क्या कुछ सही भी कह रहा है, कुछ गलत भी कह रहा है। लेकिन इन लोगों ने ओशो, रजनीश, आचार्य रजनीश, ये जो गए और जो वैक्यूम बना और उनके पूरे लिटरेचर को विदेशियों ने कब्जा कर लिया पूरी तरह से। ओशो संस्था पे विदेशियों का कब्जा हो चुका है और अब वो उनके लिटरेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन लिटरेचर्स को जग्गी ने, अशांत, आचार्य अशांत ने, आपको कहें आईएटीएन बाबा जो भी नया नया है उसको भी वही स्थिति है, दिव्य कीर्ति ने, इन लोगों ने उसको पढ़ लिया और शास्त्र के आधार को समझा नहीं। ओशो ने तो शास्त्र के आधार को भी समझा था और सीधे थ्रो करने लगे। मतलब तुम ये भी तो कह दो कि ओशो ने कहा है, तुमसे तो ज्यादा पढ़े लिखे तुम लोगों से, ये जितने 4-5 मैंने नाम लिए उनसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे थे वो, भौतिक डिग्री में भी। ये वहां से कॉपी करते हैं, पेस्ट करके चिपका देते हैं हिंदुओं के मन में। तो हिंदू तो कंफ्यूज हो रहा है, यहां से वहां भटक रहा है, उसके लिए तो बड़ी दिक्कत है। और अगर उनको एक्सपोज करो तो वो नोटिस भेजना शुरू करते हैं, कोर्ट में दौड़ने लगते हैं क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जाती है। ये एक्चुअली ये रेफरेंसेस बिल्कुल नहीं देते। जैसे आप देखिए शंकराचार्य जी ने, ये शंकराचार्य जी के छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, मैं देखता हूं, उसमें लोग प्रश्न पूछते हैं शंकराचार्य जी से। जैसे लोगों ने प्रश्न पूछा कि भाई मैं शिव जी पे जल चढ़ाऊं, शिव जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को मैं ग्रहण कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो शंकराचार्य जी 4-5 शास्त्रों से बताते हैं कि इसमें देखो ये वाला श्लोक है, इसमें देखो ये वाला श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ ये है, इस श्लोक का अर्थ ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो वो जो है वो डिटेल में बता रहे हैं, उन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और ये जो है, ये शास्त्र को तो छोड़ दीजिए, ये तो उल्टा कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू रीड दिस बॉडी। अब इस बॉडी को मैं कहां से पढ़ना शुरू करूं? लीवर से पढ़ना शुरू करूं, किडनी से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं इस बॉडी को? और उसके कई चेले ये भी कहेंगे कि अनुभव है, शास्त्र से बड़ा अनुभव है। अरे अनुभव किस डायरेक्शन में जाएगा, यही तो शास्त्र कह रहा है। अनुभव लेने के लिए क्या बिजली का करंट छुओगे क्या तार पकड़ के? तो शास्त्र जो अनुभव किस तरह से लेना है ये शास्त्र बताते हैं। और जग्गी ने अनुभव लिया नहीं और तंत्र में अपनी पत्नी को मार दिया, उस पर आरोप उसके ससुर सास ने लगाए थे तंत्र में। तो अनुभव था नहीं, उसके बाद प्रयोग कर दिया पत्नी पर और वही प्रयोग वो सब पे करता फिर रहा है।